प्यार की भाषा, प्यार की भाषा परिभाषा जाने न जाहिल, हवस में दिवस जो कि हो जाता अंधा। प्यार राधा से काधा किए देख लो, प्यार होता नहीं है जवानी का धंधा। फंदा गरीबों के घर की गरीबी, जो रोटी के खातिर बहाते पसीना। मुन्ना अमीरों का आतंक ऐसा, मुश्किल हुआ है गरीबों का जीना। देश स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुए 70 साल से ऊपर चल रहे हैं पंचों, लेकिन आज भी दलित समाज हमेशा दबा कुचला समाज रहा है और आज भी कहीं न कहीं मार खा रहा है। आप लोगों के जीवंत देखने के मिलेगा इस बिरहा के माध्यम से। जरा बिरहा में एक बहुत पुरानी गजल बा बाबू, लेकिन आज भी एकर चमक उतना ही बा, चमक उतना बा। आमनाल कौन गजल बात नहीं बजा। चीर परिचित गजल बा आप लोगन का। जिंदगी में, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। लेकिन बाबूजी बिरहा में भाव लिखल गई कैसे? दिल लगी दिल से कर ले, दिल लगी दिल से कर ले दीवाना वही, दिल लगी दिल से कर ले दीवाना वही। दर्द समझे ना होता बेगाना वही, दर्द समझे ना होता बेगाना वही। कितना ऊंची लाइन कवि जी इस बिरहा में सजाए हैं। दिल लगी दिल से कर ले दीवाना वही, अरे दर्द समझे ना होता बेगाना वही। जो दूसरे का पीड़ा, दूसरे का दर्द कभी सोचता ही नहीं, वही समाज में बेगाना होता है पंचों। आइए बिरहा में कहानी की शुरुआत लगल। गरीब की बेटी बहू ना कोई खिलौना है, गरीब की बेटी बहू ना कोई खिलौना है, अमीर सोचते बिस्तर की वो बिछौना है।
कहानी कहाँ के बा? जिला खंडवा में आदिवासी एक परिवार रहा। जिला खंडवा में आदिवासी एक परिवार रहा। बड़े ही कष्ट से वो जिंदगी गुजार रहा। मोहनलाल कास्ते की पत्नी ममता बाई हो। मोहनलाल कास्ते की पत्नी ममता बाई हो। रूपाली और दीपालू बेटी सुघर भाई हो। खर्चा बढ़ गया जब बेटियां सयान हुई। शादी हो गया कैसे रूपाली जवान हुई। बाबूजी कहानी जरा समझने बिरहा समझ में आसान हो जाएगी। हमारे भारत में मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश के राज्य के अंतर्गत खंडवा जिला, खंडवा जिला के रहे वाला एक गरीब परिवार, आदिवासी दलित परिवार मोहनलाल कास्ते, जिनके पत्नी का नाम बताया गया ममता बाई और बड़ी लड़की का नाम भारती और उसके बाद वाली लड़की रूपाली, फिर उसके बाद वाली दीपाली। एक सुंदर बेटा था और कुल मिला के 6 परिवार थे। 6 परिवार में से भारती की शादी किसी तरह गरीबी में कर दिए थे। लेकिन जब रूपाली की शादी करने के बारी आई बाबू, तो गरीबी बाबूजी ऐसन होले कि कुछ भी करा देवे। माता पिता सोचलन कि यहाँ ठीक ना हो, चला कहूँ ए सैया निकल जाओल जा और कहीं जाके कमाई करल जा, कुछ पैसा रुपया कमाई हुई तो अपने बच्चियन का शादी संबंध टाइम से हो जाएगी। बाबूजी खंडवा से पयान कर देते हैं और जब देवास जिले में आए तो देवास जिले में नेमावर में आकर के एक घर में किराए का मकान लिए। किराए के मकान में पंचो रहना शुरू कर दिए और बाबूजी मजदूरी करने लगे। तब क्या होता है पंचो, बिरहा में तर्ज लगा था। एगो दुल्हन अपने सैया के शिकायत करत है, शिकायत करत है तो हम मना करत रही कि मत जाए। लेकिन जाके बहरा बहुत दिन में आवत हुआ, तोहार मिजाज बदलल बदलल लागत है। तोह का हो गई? तो सैया कहत हमार कुछ ना भइल, तो तोर दिमाग खराब हो। दुल्हनिया समझावत रहल कि सैया तोहार दिमाग मिजाज बदल गल बा, पहले जैसे अब नहीं मनता। बतावतिया का बतावतिया मास्टर? कहा था यही से मना कैली हा। मना कैली पुरबवा न जई है ये पिया। केहू के हाथे ना कुछ हूँ तू खई है पिया। मना कैली पुरबवा न जई है पिया। केहू के हाथे ना कुछ हूँ तू खई है पिया। बलमू के फसौलस बंगाली नियर बंगाली निया। चित बदली खिया के मजा मरल सरे बंगाली निया। चित बदली खिया के चित बदली खिया के मजा मरल सरे बंगाली निया। गीत रहल बाबूजी, बिरहा में भाव लगा था कैसे? नेमा अमर गौआ में हुकुम सिंह चौहान थे।
बड़ा पूंजीपति धनवान थे। बड़ा पूंजीपति धनवान थे, बड़ा पूंजीपति धनवान थे। नेमावर गौवा में हुकुम सिंह चौहान थे, बड़ा पूंजीपति धनवान थे। पोतावन कर सुंदर जबारिया हो जबारिया, साथे रूपाली के उलाड़वल सहो नजरिया, साथे रूपाली के उलाड़वल सहो नजरिया, साथे रूपाली के उलाड़वल सहो नजरिया। बाबूजी वही जहाँ पर किराए का मकान लेकर के मोहनलाल अपने परिवार समेत रहते थे, वही बगल में ही कुछ दूर पर हुकुम सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा विशाल परिवार रहा और बहुत बड़ा कई तल्ला का मकान रहा। और बाबूजी उनका चारों तरफ इतना जबरदस्त प्रभाव रहा कि वो लोग जौन चाहा वह होए। धीरे धीरे सुरेंद्र नाम का जो उनका नाती था हुकुम सिंह का, उनका जो नाती था सुरेंद्र सिंह चौहान, वह भी जवान था। जब देखता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो गरीब की लड़की लेकिन कितना सुघर है, काश हमसे ये प्यार कर लेती, जिंदगी संवर जाती, हमारी जिंदगी संवर जाती। बाबू वही गली से हो के बिटिया पढ़े लिखे जाए तो नजर मिलावे शुरू कैलस। धीरे धीरे करत बाबू एक दिन का ऐसन समैया आई गई कि दुनहुन का नजरिया मिल गई। जब नजर मिलल बा, प्यार का परवान चढ़ल बा सुरेंद्र के, धीरे धीरे वो लड़की के अपने बस में कर लेता है। उसके इशारे पर चलने लगी रूपाली। जब रूपाली समझ जाती है कि हम एक दूसरे को हो चुके हैं, तो बाबू विश्वास कर जाती है। जैसे जैसे वो कहा उसी तरह बेचारी गरीब की बेटी चलने लगी। काफी वादा किया, तुमसे शादी करेंगे, तुमको जीवन साथी बनाएंगे, लेकिन भइल का बिरहा में तेरी का भाव लिखा। हरे राम महुरवा भय अमृत के गगरी, अरे महुरवा भय अमृत के गगरी, डाले चला सुरेंद्र दूसरे के मांग से नुरवा से नुरवा से। अब वादा तो बहुत किया था कि तुमको दुल्हन बनाएंगे, तुम्हारे साथ जीवन बिताएंगे, भले हम लोग दूसरे दूसरे कास्ट के हैं। इसी पर उम्मीद करके बेचारी प्यार करती रही, उसके कहे पर चलती रही। एक दूसरे का दिल एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत करने लगे। एक बार हुआ का बिरहा में तर्ज बदल लाल। एक बार 11 मई सन 2021 को सुरेंद्र का जन्मदिन था। सुरेंद्र के जन्मदिन में रूपाली और सुरेंद्र का झगड़ा हो गया पंचू। वो झगड़ा में एक दूसरे से अटपटा बातें होने लगी। सुरेंद्र का दिल खटक गया और एक दिन अपने प्रेमिका रूपाली से कहता है, बिरहम तर्ज लगन, अरे हाथ जोड़ी करतानी। कौनो दुल्ही जैसे कमलेश के दुल्ही बड़ा माने ली कमलेश के, हाथ जोड़ के एक बार कहलिन है कि हमें कुछ लिया दे, हमरे मन लाई। क्या कहलिन है कि हाथ जोड़ी करतानी, अभिनति बारंबार रजऊ, हमके लियाई देता, हमके लियाई देता, सूट सलवार रजऊ, हमके लियाई देता, सूट सलवार रजऊ, हमके लियाई देता, सूट सलवार रजऊ, हमके लियाई देता। लेकिन बाबूजी बिरहा में भाव लिखल गइल का
एक दिन दोनों कहा सुनी के दौरान झटके में सुरेंद्र कह दिया कि जाओ, तुमसे शादी नहीं करेंगे, हमारी शादी कहीं और तय हो गई है। तब तक कलेजा में बाण लग गल बाबू। रूपाली रो के कहलस का, रोवाली रूपाली लागल यारा में चोट सजना, छोड़त बाटा काहे जाने, छोड़त बाटा काहे जाने, जतिया के छोट सजना, छोड़त बाटा काहे जाना, जतिया के छोट सजना, छोड़त बाटा काहे जाना, जतिया के छोट सजना, छोड़त बाटा काहे जाना। ए सैया ए जानू, दिल से हम चाहत रहली, सब कुछ तोहरे बदे नौछावर कर दिलिए प्राण प्यारे, लेकिन आज कहत हुआ कि तोसे शादी न करब। आय हाय हमरे करेजा पर कौन समय बीती, आखिर हम कौने डारे लागब करेजा, काहे ऐसन करत हुआ जानू। यह कह कह रोए और कहे का, कवन जनामावा के बदला चुकावला, कावला जनामावा के बदला चुकावला, कावला जनामावा के बदला चुकावला। जान के गरीब इज्जत माटी में मिलावला, जान के गरीब इज्जत माटी में मिलावला, जान के गरीब इज्जत माटी में मिलावला। जानत नहीं रहली बाटा, बाबा जानत नहीं रहली बाटा, नियति का खोट सजना, छोड़त बाटा काहे जानी, छोड़त बाटा काहे जानी, जतिया का छोट सजना, छोड़त बाटा काहे जानी, जतिया के छोट सजना, छोड़त बाटा काहे जाने, जतिया के छोट सजना, छोड़त बाटा काहे जाने। ए प्राण प्यारे, यही सो छोड़त हुआ कि हम दलित समाज से है, हम गरीब परिवार से है, यही से हमसे शादी ना करल चाहत हुआ, यही से ना। ठीक है सजना, जा ना करवा तो मत करा, लेकिन हमें समझ में आ गल कि तोहार प्यार सच्चा रहल कि झूठा रहल। सैया रोत हो, हाथ जोड़त हो, कहत हो कि हो सकत है ऐसा मत करा, मत करा, तोहरे बिना हम एक पल भी ना रह सकब। हमसे शादी कैला, जैसन वादा कैला शादी कैला सैया, शादी कैला, लेकिन बाबू एक नहीं मानता है सुरेंद्र। गीत लगत हो, वह गीत बा माता बहन लोग गावेली बड़ा प्यार से। ब्याह शादी के बेला पर छोटी मोटी घर के दुआरी, छोटी मोटी घर के दुआरी, लमहर दामाद हो, तनिका सा निहुराए पाहुन, तनिका सा निहुराए पाहुन, पर छबली लार हो, तनिका सा लेकिन बाबूजी उसका सुरेंद्र का तो मूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है कि इससे शादी न करके कहीं और उसका मंथन चल रहा है, कहीं और प्यार जता रहा है अपना, और शादी के लिए पूर्ण विचार बना चुका है और इधर धोखा देना चाह रहा है।
एक दिन का योजना बना करके अपने 6 साथियों को और इकट्ठा किया। करता क्या है, एक दिन पापी बनवलस योजनवा हो, मिले खातिर रूपाली से, मिले खातिर रूपाली से बनवलस बहनवा हो, मिले खातिर रूपाली से। बनवलस बहनवा मिले खातिर रूपाली से, बनवलस बहनवा मिले खातिर रूपाली से। अरे बाबूजी, रूपाली को एक दिन रात में 13 मई को बुलाता है। 11 मई को झगड़ा होता है, 13 मई को योजना फिट कर लिया। रात में रूपाली को फोन करके बुलाता है कि सिवान में इस जगह पे आ जाओ। और पेपर के द्वारा पता चला कि इनका इंतजाम पहले से ही 10 फीट गड्ढा खोद करके तैयारी था। और 13 मई को रात में रूपाली को बुलाते हैं मिलने के बहाने। और के रहल वहां, तिवारी राजकुमार हो, 13 मई के रतिया जुटे बदकार हो। रूपाली से बनवला बहनवा हो, मिले खातिर रूपाली से, बनवला बहनवा मिले खातिर रूपाली से, बनवला बहनवा मिले खातिर रूपाली से, बनवला बहनवा मिले खातिर रूपाली से। अरे बाबूजी, ये दरिंदे एक नहीं सुने। 13 मई को रात को योजना के तहत विनय तिवारी, मनोज, करण, राकेश, राजकुमार, एक कुल मिला के 7 लोग योजना के अनुसार पहुंचे हैं। और वहां पे रूपाली को बुलाते हैं मिलने के लिए। जैसे पंचों रूपाली वहां आती है बिटिया, दहदहाती हुई, प्यार में तिलमिलाती हुई। क्या बताएं, आज हमारे प्रिय जान, जिनको मैं दिल से मानती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, जिसके लिए रात दिन जीती मरती हूँ, उन्होंने मुझे अपना लिया है। आज मुझे रात में बुलाए हैं तो जरूर कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन हमारी दलित की बिटिया क्या जान रही है कि उसके साथ में कौन सा घिनौना हरकत करने के लिए ये रचना रच चुके हैं बाबू। जैसे वह बेटी दहाड़ते हुए खुशी में आती है, लेकिन सिवान में जब पहुंची, पापी पकड़ के कैलन का बिरहा में सुरठी भाव लगत बाबू। हे बाबू, जैसे ही बेटिया रूपाली सामने आती है, सुरेंद्र और उसके साथियों ने क्या किया, देखी के कसाई आके कापे, जैसे गाई आया रे कापे, जैसे गाय आया रे कापे, जैसे गाय रोवेली रूपाली हथवा जोड़नु होरा। है बाबू, गरीबों का कौन सुनता है?
तड़प तड़प के रोने लगी। देख रही है कि हमारे प्रीतम सुरेंद्र उनके साथ में 6 साथी और आखिर इतने लोग क्या करने आए हैं। शंका हो गई बाबू कि आज ये हमारी जिंदगी को नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी हाथ पैर जोड़ जोड़ करके यही रो के कहते हैं, हे प्रीतम ये जानू कावन कारनावा मारत बाटा मरो जाना हो आना हमारे जाना हो। जिया है रामा बारस नया नवा से लोरन रे राम। बाबूजी गले लगा के उतना दिन पहले प्यार करता था, बड़े बड़े बातें किया करता था। तुझे जान मानेंगे प्राण मानेंगे, पूरी हवेली तेरे नाम रहेगी, तुम मेरी जिंदगी की रानी बन के रहोगी। लेकिन आज बेचारी जान की भीख मांगत बा बाबू। ये दरिंदे हौसी दरिंदे एक भी नहीं सुन, जिस तरह से बाघ दौड़ करके किसी भी हिरन को पकड़ लेता है, उसी तरह से बिटिया को पटक दिए हैं। और पटक करके छाती पर चढ़ के पंचों गला पर हाथ लगौलन। तब कवि जी लिखत हूं अंतिम भाव का, छतिया पर चढ़ी पापी गलावा दबावलाए बाबू गलावा दबावलाए हो, टूटी गईले रसिया कटोरन हो राम। आहे राम रे टूटी गईले बाबूजी। आखिरकार एक नहीं माने निर्दयी, पटक करके छाती पर उस निर्दोष बिटिया के चढ़ जाते हैं पंचों और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। हम इस समाज से कहना चाहते हैं कि आखिरकार मानवता कहाँ चली गई। भगवान ने तो सबको एक ही खून, एक ही सांस, एक ही शरीर बना के भेजा, लेकिन यहाँ ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत, छोटा बड़ा का ये जो प्रपंच रच के भारत में फैलाए हुए हैं बड़े बड़े मनुवादियों ने, इनके चलते आज हमारी ये बिटिया तबाह हो गई। इतना ही नहीं पंचों, और ये निर्दयी क्या करते हैं, पहपट में भाव लिखा गया, रहम गरीबों पर ना तनिको खा ले पैसा वाले हो, कफन लाश के ऊपर भी ना डाले पैसा वाले हो। बाबूजी मार करके उसको सीधे गड्ढा पहले से खोद करके पूर्व तैयारी के अनुसार उसी खेत में गड्ढा पहले से खोदा हुआ था, वहां बिना कफन दफन के ले जा करके गड्ढे में डाल देते हैं। इसके बाद का भाई, अरे माँ ममता और बहन दीपाली, माँ ममता और बहन दीपाली, पवन चचेरा भाई हो, पूजा और रवि को साथे पापी लिए बुलाई हो, सबको मौत के आखिर किए हवाले पैसा वाले हो, करके कर्म घिनौना ना लजाले पैसा वाले हो।
बाबूजी इतना जघन्य कांड इन्होंने कर दिया कि पूरा देश इस कांड से हिल गया। इतना ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज के गुणवाना गणतंत्र समाज के सारे हमारे आदिवासी दलित समाज के लोग रोड पर उतर आए और इनके करामातों को देख करके सुन करके एक बार अपने जीवन में सोचे कि इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी तो हमारी समाज कहां जाएगी। बाबूजी ये एक भी नहीं छोड़े, रूपाली को ठिकाने लगा करके फिर बहुत समय के बाद फोन करते हैं। उसकी माँ को फोन करके बताए और उसकी माँ जब पता लगाने आती है अपनी बिटिया को, और पंचों उसको भी मार डाले। इसके बाद एक सुंदर बहना थी दीपाली, उसको भी बुलाए, वो भी अपने माँ को पता लगाने के लिए आई। आखिर बहन हमारी लौट के नहीं आई, माँ भी नहीं आई, आखिरकार गए कहाँ। बाबूजी वो लोग पता लगाने आए तो उसे भी मार डाले और लाश पर लाश उसी गड्ढे में डालते रह जा रहे हैं पंचों। इतना ही नहीं, चचेरा भाई और बहन उसके दो और आए जिनका नाम रवि और पूजा बताया गया, तो रात मार करके उनका भी लाश वहीं गड्ढे में डाल दी। ए बाबूजी, इतना जघन्य अपराध जिसे सुन करके ईमान डोल जाता है। और ऐसे ऐसे दरिंदे इस धरती पर जिंदा हैं जिन्हें दर्द नाम का चीज नहीं है पंचों। और मारने के बाद अपने घर चले गए और मोबाइल जो है रूपाली का, राकेश नामक जो उसका दोस्त था, उसे दे दिए, जो खंडवा का रहने वाला था। खंडवा चला गया और वही जा करके रूपाली के मोबाइल से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था, बताता था मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, फोटो डाला करता था रूपाली का। और इसी में चकमा दे दे करके पुलिस को घुमाता रहा। पुलिस को रिपोर्ट कौन करता है? भारती जो बहन थी, उसको पता चला कि हमारे माता पिता लोगों का कोई पता नहीं है, हमारे भाइयों का बहनों का कोई पता नहीं है। तो आकर के बहुत दिन ये चकमा दे करके राकेश फोन पर, मोबाइल पर बताता रहा मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन बताया जाता है कि जो कानून के हाथ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। कितना भी साथी बदमाश हो लेकिन कभी न कभी पकड़ ही जाएगा। तो बाबूजी बिरहा में आल्हा का भाव लिखा कैसे? जघन्य हत्याकांड को जब हमारे भारत देश के गली गली के लोग जाने तो एक सवाल उठने लगी, क्या क्या? बाहर आजाद भारत, बाहर आजादिया भैया, भूल गई लोग हो साहब का संविधान। छूत भेद भाव लिखल जौन बतिया रहल, मानल गरीब भूल जाना धनवान। आज मनुआन का शिकार बेटी होई गईली, भैया मारल गईला हो के कर खानदान। मिलल सुराज छान बिन जारी रहला भैया, 30 जून के लसिया खो जाइल दरमियान। शासन और प्रशासन अधिकारी आई गईला पंचों, 5 लाख रुपया का भैला आएला। आए बाबूजी
यह सवाल उठती है कि आखिरकार बाहर है हमारा सोने का चिड़िया कहे जाने वाला भारत देश, जहां पर सबसे पढ़े लिखे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने विश्व रत्न की उपाधि जिनको प्राप्त है, इतना सुंदर संविधान दिया, लेकिन आज लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कहाँ गई मानवता? छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जिनको मिटाने के लिए बाबा साहेब ने क्या नहीं किया। लेकिन आज भी छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच का जो हमारे समाज में चल रहा है, ये हमारे बीच में दरार पैदा कर रहा है। तो जिस समय ये जघन्य अपराध को इन्होंने अंजाम दिया तो पूरे देश में हलचल मच गई। मुखबिरी से पता चला, किसी ने बता ही दिया, बताया जाता है कि हंसी खुशी खैर खून बैर प्रीत मदपान ये दावे न दबे जाने सकल जहां, एक न एक दिन ये खुल के ही सामने आ जाता है। किसी ने बता दिया कि अब साहेब आप ये क्या ढूंढ रहे हैं, ये घटना तो सब यही नेमावर में है। बाबू साहब के खेत में जमीन में वो पांचों का लाश गाड़ा गया है, आप ढूंढ करके निकलवाएं और फालतू परेशान मत हो। बाबूजी, जब ये पुलिस को पता चली है, पुलिस दल बल के साथ अधिकारियों के साथ 30 जून को पहुंचते हैं और जेसीबी लेकर के खुदाई हुआ। जब बाबूजी खुदाई हुआ तो थोड़ा खुदाई 4, 5, 7 फीट से पता नहीं चला, जब 8 से 10 फीट तक खुदाई हुई तब धीरे धीरे नर कंकाल सामने आने लगा। यहाँ तक देखने के लिए मिला कि कपड़ा, लड़कियों के शरीर पर कोई कपड़े ही नहीं थे। कफन की तो बात ही छोड़िए, नंग धड़ंग लड़कियां मिली। ऐसे लाश को देख के, ऐसे सब को देख के ऐसा लगता है कि इनके साथ दुष्कर्म भी किया गया है और दुष्कर्म करके उन्हें मार करके गड्ढे में डाला गया है। ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है और सवाल उठ रही है समाज में, आखिर नंगा करके उसको गाड़ने का क्या मतलब था? और इतना ही नहीं, ये दुष्टों अत्याचारियों ने नमक और यूरिया का बोरी भी उसमें डाले थे कि जल्द से जल्द लाश सड़ जाए, पता ना चले। लेकिन होगा वही जो राम रच रखा। बाबूजी, जब ये इनकी हैवानियत समझ में आई तब गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोग रोड पे आ गए, चक्का जाम कर दिए और सरकार से मांग करने लगे कि हम लोगों की एक ही मांग है कि परिवार के लोगों को 2-2 करोड़ की मुआवजा मिलनी चाहिए और एक नौकरी मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन दरिंदों को 7 को फांसी मिलनी चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि आज के समय में न्याय कहीं है। नहीं तो इस तरह से लोभावना देने से काम नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता कांग्रेस के भी पहुंचे, माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्होंने भी परिवार में अपनी संवेदना व्यक्त की और जाकर के लोगों से मिले और आदिवासी समाज को सांत्वना दिए। 5-5 लाख रुपया मुआवजा का भी ऐलान किया। अभी तक यही पता चला है और पुलिस लगी हुई है और छानबीन करने के लिए। लेकिन कहना है बिरहा में खड़ी के भाव में लिखल गल, आखिरकार बतावल जाता, देश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ऊंच हो या नीच हो, मनवादी हो या दलित वर्ग का हो, अगर ऐसा जघन्य अपराध कोई करता है तो उसको एक ही सजा, क्या सजा मिलनी चाहिए? खड़ी पाप से मुक्ति खातिर मथुरा न काशी चाहिए। अरे ऐसन पपियन के सीधे सीधे फांसी चाहिए। आज वह दिन लोग याद कर रहे हैं कि आखिर द्वापर का समय भी था
जब कृष्ण कन्हैया ने द्रौपदी का लाज बचा लिया था, लेकिन आज क्या समय है, कौन लाज बचाए हमारे द्रौपदी की? द्वापर के द्रौपदी के खातिर थे कन्हैया, कल युग में अबला के कोई नहीं भैया। तो शांति अमन के खातिर खून खैर न खांसी चाहिए, तो ऐसन पपियन के सीधे सीधे फांसी चाहिए। यही हमारे पूरे देश के लोगों का मांग है कि इस तरह जघन्य अपराध करने वाले अगर बच जाएंगे तो आने वाले समय में और लोगों का हिम्मत बढ़ेगा और इस तरह गलत करने का अध्याय बार बार पलटेगा और बार बार लोग घटना करते रहेंगे। इसलिए इसका जवाब, मौत का जवाब मौत से ही होना चाहिए। बाबूजी, बिरहा में आखिरी भाव है, इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे पंच लोग जो बिरहा सुन रहे हैं उन सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे रंगीला म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से नई नई गीतें, नई नई घटना, नए नए बिरहा का प्रदर्शन आप लोगों के बीच में परोसता रहता हूँ, मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन है, गुरुदीन मोहम्मद शिव बदन जी कहते बातें ताके कथन कहे कभी हरिद्वार जी अपन कलम उठा के हो। अरे महुरवा भाई अमृत का गगरी, मुन्ना राम गोविंद जी फीका चांद सितारावा, महुरवा भाई अमृत का गगरी।